हेलो फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू रजिस्टर्ड टैन इन ट्रेसेस साइट, यानी कि अपने टैन को आप ट्रेसेस साइट पे कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो मैं आपको बताऊँगी। पहला, आपके पास टैन और पैन डायरेक्टर या कंपनी दोनों की डिटेल होनी चाहिए। दूसरा, टीडीएस लास्ट रिटर्न की रिसिप्ट मीन्स टोकन नंबर जिस पे लिखा होता है वो होना चाहिए। और तीसरा है किसी एक टीडीएस चालान की डिटेल होनी चाहिए। और चौथा है चालान जो भी आपने जमा किया है, जिस पैन की डिटेल के अगेंस्ट में जमा किया है उसकी डिटेल होनी चाहिए। और लास्ट में एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जिस पर आपका ओटीपी जाता है इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर गूगल में जाकर ट्रेसेस लॉगिन सर्च करिएगा। जो सबसे पहले ऑप्शन आता है ट्रेसेस लॉगिन टीडीएस, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन का ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है। अगर आपका यूज़र आईडी बना है तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप होम पर जाकर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आप चेक करेंगे, देखिए लॉगिन है। लॉगिन के नीचे आपका रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र आ रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डिडक्टर हैं, तो टैक्स पेयर हैं या पीओ हैं, जो हैं उसके हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं डिडक्टर हूँ तो मैं डिडक्टर पर क्लिक करूँगी। अब यहाँ आपसे बोल रहा है अपना टैन नंबर लिखिए, तो अपना टैन नंबर लिख दीजिए, फिर कैप्चा टाइप करके प्रोसीड कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको बाकी डिटेल पूछेगा, यानी कि जो भी आपने लास्ट क्वार्टर की डिटेल, यानी जो भी डिटेल लास्ट रिटर्न भरा है उसकी डिटेल पूछ रहा है। जैसे इनका लास्ट रिटर्न है Q2 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, तो उसका डिटेल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टोकन नंबर टाइप करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये है रिसिप्ट लास्ट, जो जिसका भी है उनका रिसिप्ट है तो उनका टोकन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो ये टोकन नंबर आपको वहाँ पर लिखना होगा। टोकन नंबर यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा, प्रॉपर वे में टाइप करिएगा। कोशिश ये ना करिएगा कि आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये कभी भी प्रोसीड नहीं होगा। फिर एक बीएसआर की डिटेल मांग रहा है, यानी कि एक चालान की डिटेल Q2 की किसी एक चालान की डिटेल आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने बीएसआर कोड लिख दिया, किस डेट में चालान जमा हुआ था वो डेट मैं सेलेक्ट करके लिख रही हूँ। तो अब मैंने डेट को भी मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ आप भरिएगा टाइप करके ही भरिएगा, कॉपी पेस्ट मत यूज़ करिएगा, अदरवाइज़ ये प्रोसीड नहीं करेगा आगे के लिए। अब मैं यहाँ पर चालान नंबर लिख देती हूँ और कितने अमाउंट का चालान है वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और इस चालान के अगेंस्ट में कितने पैन यूज़ हुए हैं, यानी कितने पैन का यूज़ आपने एक चालान को जमा करने के लिए किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एक पैन है, दो पैन है या तीन पैन के अगेंस्ट में एक चालान जमा हुआ है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर दो पैन का यूज़ हुआ है तो मैंने वो लिख दिया है। और यहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे तो ओके के लिए पूछता है। और यहाँ पे देखिए एक मैसेज आया है कि आपका क्या 3 पैन से लेस है, तो अगर लेस है तो ओके करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आप आगे बढ़ गए हैं स्टेप 3 के लिए। अब यहाँ पर ये आपकी डिटेल आ चुकी है, 10 के हिसाब से आपका क्या नाम है कंपनी का वो आ गया है। कंपनी है, प्रोप्राइटर है, आपको यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और पैन ऑफ डिडक्टर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद पैन ऑफ ऑथराइज पर्सन की डिटेल, यानी उनका पैन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर मैसेज आ जाता है ऑथराइज पर्सन का, यानी कि ये सही है। अब आगे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जिनका डायरेक्टर का पैन है उनकी सारी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पर पूछे क्या डायरेक्टर एज अ एम्प्लॉई हैं कंपनी में, अगर नहीं है तो नो करिएगा, अदरवाइज़ यस कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय की तरह भी हैं। और तीसरी चीज़, अगर आपको सेम यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा है कि जो टैन पर एड्रेस है वही रखना है तो आप वही रखिएगा, या सेम एज द लास्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे टिक कर दिया है। आपको अगर सेम रखना है टैन एड्रेस की पर ही तो उसको आप टैन एड्रेस पर भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके हिसाब से ओटीपी जाती है, ताकि आप ओटीपी को ईज़िली पा सके। तो वही नंबर यहाँ लिखिएगा जिससे आपको ईज़िली मोबाइल नंबर से आपको ओटीपी प्राप्त हो सके। अब आपको यहाँ पर यूज़र आईडी सेट करने के लिए पूछ रहा है स्टेप 4 में।
तो आप कुछ भी यूज़र आईडी बना सकते हैं, लेकिन जब पासवर्ड बनाइएगा तब ध्यान रखिएगा उसमें एक लेटर कैपिटल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिक भी होना चाहिए। तो इन सबको मिलाकर एक फेयर पासवर्ड बनाइएगा, तभी ये पासवर्ड लेगा, अदरवाइज़ बार बार फेल कर देगा। तो मैंने पासवर्ड भी बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही पासवर्ड बनाकर आप कंफर्म या क्रिएट अकाउंट करेंगे तो ये मैसेज देखिए इस तरीके से जो भी आपने फिल किया है वो यहाँ पर डिटेल पूरा दिखा रहा है। फिर आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज आ रहा है एक्टिवेशन लिंक एंड कोड आपकी ईमेल एड्रेस पर जाएगा, यानी कि अब आपको अपने ईमेल एड्रेस जो आपने मेंशन किया था वहाँ पर जाना होगा और आपको 48 आवर्स के अंदर इसे एक्टिवेट करना होगा, अदरवाइज़ ये इनवैलिड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अपनी ईमेल आईडी पे जाते हैं। देखिए ये TDS इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक दिया होता है और एक्टिवेशन कोड जो मैंने कहा था एक OTP आती है, वो ये OTP मेल की OTP ये है। अब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका जो यूज़र आईडी आपने बनाया है वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और कोड जो आपको ईमेल के थ्रू वहाँ पर दिख रहा था उसे यहाँ पर टाइप कीजिएगा। कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ट्रेसेस की साइट में कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं होता है, तो कोशिश करिएगा कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। तो ये जो भी लिखा है आप इसे यहाँ टाइप कर दीजिए। ये ईमेल आईडी का हो गया। इसी तरीके से आपके पास मोबाइल पर भी एक OTP आया होगा तो उसे यहाँ पर टाइप करके सबमिट करिएगा। तो अब मैंने मोबाइल नंबर पे जो आया था OTP वो मेंशन कर दिया है और सबमिट का बटन प्रेस कर दिया है। जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा। यू मे नाउ लॉग इन टू ट्रेसेस, एक्टिवेशन सक्सेसफुल, यानी का आपका एक्टिवेशन हो चुका है। अब आप एक बार लॉगिन करके ज़रूर देख लीजिएगा जो भी आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया था। तो मैं लॉगिन कर लेती हूँ एक बार। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेंशन कर दिया है और ये मैंने इसको सेव कर दिया था तो यहाँ पर इसलिए पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे 10 जो भी है आपकी कंपनी का वो यहाँ पे 10 अब प्रॉपर वे में लिखिएगा कैपिटल लेटर में, और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन कीजिएगा। तो जैसे ही मैंने कैप्चा लिखा है उसके बाद मैं लॉगिन करती हूँ तो ये आपकी ट्रेसेस की साइट ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रेसेस की साइट है और ये है आपकी नाम है जिस कंपनी का मैं ट्रेसेस की साइट पर रजिस्टर करी थी वो कंपनी का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर सारे आपकी लिंक लिए हुए हैं। आप लिंक पर जाकर बहुत सारे जो चीज़ों को एक्टिवेट करना होता है लिंक से जाकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्टेटमेंट देख सकते हैं, डैशबोर्ड दिया है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में जाकर अपनी डिफ़ॉल्ट चेक कर सकते हैं, कोई अगर क्वेरी आई है तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में आप टेस्टेस साइट से कम्युनिकेट कर सकते हैं और फॉर्म और डाउनलोड में फॉर्म 16 यानी कि TDS सर्टिफिकेट आप यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोफाइल में आप चेक कर सकते हैं कि अगर क्या कुछ अगर आपको एडिट करना है, प्रोफाइल में कोई करेक्शन करना है तो फिर से आपको एक चालान की डिटेल जो भी आपका लास्ट रिटर्न गया होगा उसका चालान की डिटेल पूरी फिल करनी पड़ेगी। ये डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में आप देखिए यहाँ पर सारी चीज़ मेंशन हुई, Q2 Q3 जहाँ तक का रिटर्न गया है वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन होती है। और नीचे आप ड्रैग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर अगर कोई पेनाल्टी है तो भी वहाँ पर मेंशन हो रही है। तो इस प्रकार आप ट्रेसेस की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ईज़िली। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।